बी शेयरिंग विथ यू अ 17-day प्लान फॉर एन UX डिजाइन। तो ये रोड मैप आपको हेल्प करेगा स्टार्ट करने में, एंड आई ट्राई टू कीप इट वेरी सिंपल। और मुझे पर्सनली लगता है कि 17 days इज नॉट एनफ टू लर्न एन UX डिजाइन, बट एक स्टार्ट करने के लिए इफ यू आर समवन हु इज स्टार्टिंग तो आप इसकी हेल्प ले सकते हो। तो इसमें मैंने डे वाइड डिवाइड किया कि आपको डे 1, डे 2, डे 3 टिल डे 17 क्या क्या करना है, और ये आप अपने हिसाब से कर सकते हो बेस्ड ऑन योर अवेलेबिलिटी ऑफ द टाइम एंड अदर कंस्ट्रेंट्स। सो डे 1 में आपको यार फर्स्टली तो ये समझना है कि व्हाट्स द रोल ऑफ एन UI एंड UX डिजाइन। ये फर्स्ट स्टेप या फर्स्ट डे क्यों है, क्योंकि हमें कई बार लगता है दूर से बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारी जॉब्स हमें बहुत अच्छी लगती हैं, बट व्हेन यू स्टार्ट तो लगता है कि यार दिस इज नॉट समथिंग फॉर मी। तो फर्स्ट डे अगर आप ये चीज़ समझ लेते हो ना कि जब आप UI एंड UX डिजाइनर बन जाते हो तो आपको क्या करना होता है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई भी जॉब कर रहे हो तो फर्स्ट डे ये ज़रूर समझो कि एक्चुअली में वो जॉब लेने के बाद आपको क्या करना होगा डे टू डे। आपको डे 2 में आपको एक टूल इंस्टॉल करना है फॉर एन UI एंड UX डिज़ाइन, जिसमें से मैंने 3 ऑप्शन दिए जो ऑर्गेनाइजेशंस में भी आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, फिग्मा, स्केच एंड एडोब XD। जो आपका फिग्मा होता है दिस इज़ फ्री, और आप इसमें 3 प्रोजेक्ट्स फ्री बना सकते हो, उसके बाद आपको पे होता है। और स्केच एंड एडोब XD इज पेड वर्जन। तो स्टार्ट करने के लिए आई वुड से फिग्मा से स्टार्ट कर सकते हो। और डे 3 में यार आपको वही सेम चीज़ करनी है कि उस टूल से जो भी लेट्स से आपने फिग्मा इंस्टॉल किया तो उससे बस खेलो कि रेक्टेंगल कैसे बनाएंगे, सर्कल कैसे बनाएंगे, अगर एक बटन बनाना है तो कैसे बनाएंगे। और आपने फर्स्ट डे में तो समझ ही लिया होगा कि एज एन UX डिजाइनर आप एक वेबसाइट या एप्लीकेशन के लिए डिज़ाइन करते हो उनकी स्क्रीन्स। तो आपको वही देखना है कि लेट्स से मैं एक स्क्रीन बना रहा हूँ तो उसको मैं कैसे बनाऊंगा। तो और जस्ट ही देखो वहाँ पे कि कैसे रेक्टेंगल बनता है, फिग्मा में लाइक फाइल में क्या होता है, एडिट में क्या होता है, प्लगइन्स में क्या होता है, ये सब समझने की कोशिश करना। और आपको कुछ केस स्टडीज़ पढ़ने हैं। केस स्टडीज़ क्या है कि पहले जितने भी या अभी भी जितने भी UI एंड UX डिजाइनर्स हैं एक्सपीरियंस वन, उन्होंने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करी है उसके बारे में पूरा डॉक्यूमेंट किया। तो केस स्टडीज़ लाइक आप वही चीज़ें रीड करते हो। जब आप बाकी लोगों के केस स्टडीज़ रीड करोगे ना तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि आपको एक्चुअली में क्या करना होगा, कैसे क्या प्रोसेस होगा, फर्स्ट स्टेप क्या होता है एज एन UX डिजाइनर। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप केस स्टडीज़ रीड करो, और ये डे 3 में ऐड किया है। पर आप जब तक जॉब करते हो तब तक आपको ये रीड करने की ज़रूरत है, आपको एक नया आइडिया मिलता है। डे 4 में आपको बेसिक्स पढ़ने हैं अबाउट द यूज़र रिसर्च क्या होता है, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है। एज एन UI एंड UX डिज़ाइनर आप क्लाइंट से बात करते हो, उनकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हो और फिर एक सॉल्यूशन लेके आते हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स के बारे में पढ़ो, यूज़र रिसर्च क्या होता है उसके बारे में पढ़ो, इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर क्या होता है वो पढ़ो। और जब आप ये 3 चीज़ों के बारे में पढ़ोगे आपको बहुत सारे ऐसे टर्म्स मिलेंगे जो नहीं होंगे आपके डे टू डे की लाइफ में, और आपको समझना होगा कि उन वर्ड्स का, उन टर्म्स का क्या मीनिंग होता है। डे 5 में आपको एक स्क्रीन को मॉक करना है यूजिंग योर टूल, जो भी लेट्स से फिग्मा ही हम लेते हैं अभी कि हमने फिग्मा ही इंस्टॉल किया तो हम उसी को लेके करेंगे। तो देयर अ वेबसाइट कॉल्ड द mobin.com, वहाँ पे आपको बहुत सारे डिज़ाइंस मिल जाएंगे, उनको आप डायरेक्ट कॉपी करके अपने फिग्मा फाइल में पेस्ट कर सकते हो और फिर उन्हीं को मॉक करने की कोशिश करो कि अगर बटन बनाना है तो कैसे बनाएंगे, सर्च बनाना है तो कैसे बनाएंगे। तो यही चीज़ करनी है आपको डे 5 में। ऑन द डे 6 आपको रीड करना है अबाउट द विजुअल डिज़ाइन। तो बिफोर द विजुअल डिज़ाइन, ये तो एक आई फील इज़ द सेकेंड स्टेप, उसके पहले ये ब्रेनस्टॉर्मिंग का चीज़ आता है एंड उसके बाद आप डिज़ाइनिंग पे जाते हो। तो डे 6 में आपको स्टार्ट कर देना है विजुअल डिज़ाइन से। उसमें समझने की कोशिश करो कि अगर आप कोई एक स्क्रीन डिज़ाइन करते हो, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आपको एक नया ही डिज़ाइन लेकर आ जाओगे। कई बार ऐसा होगा कि ऑलरेडी बिल्ड इन डिज़ाइन होगी उनके पास, ऑलरेडी बिल्ड इन एप्लीकेशन होगी आप, तो उसमें आप ऐसा क्या चेंज करोगे कि उसका इफेक्ट दिखेगा आपके सॉल्यूशन के थ्रू। पहले जो आपका क्लाइंट था उसको कोई प्रॉब्लम थी, आपने ऐसा क्या चेंज किया कि अब उसकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होने लगी। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी, सिर्फ समझनी है, अभी इसमें कुछ करना नहीं है। तो जैसे मैंने बोला कि रीड अबाउट इट, टाइपोग्राफी के बारे में आपको रीड करो, लेआउट के बारे में रीड करो, कलर साइकोलॉजी, आइकोनोग्राफी, इलस्ट्रेशन एंड डिज़ाइन पैटर्न्स, इनके बारे में सिर्फ रीड करना है। बहुत ज़्यादा हमें प्रेशर नहीं डालना कि क्या होता है, बस रीड करो, थॉरली रीड करो। अंदर डे 7 आप स्टार्ट कर दो एक प्रोजेक्ट के साथ, बिकॉज आई फील कि जब भी आप कोई चीज़ लर्न करते हो इट्स गुड कि आप किसी चीज़ पे काम करो। तो कोई भी एक प्रोजेक्ट उठा लो, कई बार हो सकता है कि वो किसी ने पहले से बनाई हो, तो कोई बात नहीं, आप उसी को पिक कर लो और आप देखो कि आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। लेट्स से कॉफ़ी मशीन, आज के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा लोग बनाते हैं इस पे प्रोजेक्ट कि कॉफ़ी का आप कैसे सॉल्व कर सकते हो कि लेट्स से देयर वाज अ यूज़र जिनको कॉफ़ी जल्दी चाहिए, उनके पास 10 मिनट ही हैं, तो आप वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे। तो आई वुड से कि एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लो, दिमाग में कोई प्रॉब्लम है क्या हो और उससे स्टार्ट कर दो। तो पहली चीज़ कि फाइंड अ प्रॉब्लम डे 7 में।
फिर डे 8 में आप उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आ रहोगे। तो जैसे मैंने बोला अप्रोच टू सॉल्व, तो आप जब ये सॉल्व करने पे जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि हमें यूजर रिसर्च की क्यों जरूरत पड़ती है। तो आपको ये पता चलेगा कि यूजर रिसर्च के थ्रू कि लेट्स से कॉफी वाला ही थिंग एग्जांपल सेट, लेट्स से कोई ऑफिस में है, उसके पास सिर्फ 10 मिनट ही है, उसको कॉफी कैसे मिलेगी, लेट्स से कैफे है, उनके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करो आप। तो यूजर रिसर्च क्या होता है ये समझने की कोशिश करोगे, आप खुद से भी रिसर्च करोगे कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है और क्या प्रॉब्लम हो सकती है यूजर पर्सोना में, कि कौन कौन यूजर्स होंगे उस एप्लीकेशन या वेबसाइट के। तो क्योंकि हमने अभी भी नहीं डिसाइड किया है कि हम वेबसाइट के लिए डिजाइन करेंगे या हम एप्लीकेशन के लिए डिजाइन करेंगे, अभी सिर्फ हम प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। विजुअल डिजाइन जैसे मैंने बोला कि बहुत बाद में आता है, पहले ये सारी चीजें आती हैं। फिर आता है आपका डिजाइन सिस्टम, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। डिजाइन सिस्टम इज वेरी बिग टॉपिक आई फील, और एक पर्सन के थ्रू ये पॉसिबल नहीं हो सकता है डिजाइन सिस्टम को बिल्ड करना, पर आपको नॉलेज होनी चाहिए कि एक्चुअली में डिजाइन सिस्टम होता क्या है। फिर यूजर फ्लो इज बेसिकली कि लेट्स से आई एम ए यूजर, पहले मैं लॉगिन स्क्रीन पे आऊँगा या साइन अप स्क्रीन पे आऊँगा, उसके बाद मैं कहाँ जाऊँगा, हमारा डैशबोर्ड क्या होगा, फिर कहाँ पे जाऊँगा, किसी बटन पे क्लिक करता हूँ तो कहाँ जाऊँगा, अगर मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ तो क्या होगा। तो ये यूजर फ्लो है, ये भी आपको सोचना है, इसके बारे में पढ़ना है आपको। डे 9 में आप एक्चुअली में अपने जो प्रॉब्लम आपने डे 7 में सोचा है उसके बारे में यूजर रिसर्च लिखोगे, फाइंड करोगे, देखोगे कि क्या क्या टेक्निक्स होती हैं यूजर रिसर्च की। डे 7 में आप पर्सोना बिल्ड करोगे अपने प्रॉब्लम का। डे 11 में आप यूजर फ्लो एंड इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर पे फोकस कर रहे होगे, जो भी आपने प्रॉब्लम डे 7 में उठाई है। डे 12 में आप स्टार्ट कर दोगे विजुअल डिजाइन। तो एक दिन दे रहा हूँ, बट इट कुड बी कि आपको सिर्फ एक दिन में ना हो, यूजर फ्लो एक दिन में ना समझ में आ रहा हो। आप शायद डे 11 में भी पढ़ ही रहे हो कि यार यूजर फ्लो कैसे बनाते हैं, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर कैसे बनाते हैं, क्या डिसाइड करते हैं। तो हो सकता है कि और भी टाइम ले। तो उसके बाद डे 12 जब भी आपको लगता है कि हाँ अभी स्टार्ट कर सकता हूँ, तो स्टार्ट विद द विजुअल डिज़ाइन। आई वुड से कि आप इन चीज़ों को एक दिन में ही खत्म करने की कोशिश करो, बिकॉज अगर सोचोगे कि और पढ़ लेता हूँ तो ऐसे बहुत सारा टाइम निकल जाएगा। तो जो यहाँ पे चीज़ें लिखी हैं ऐसे ही फॉलो करो, फिर नेक्स्ट वाले प्रोजेक्ट में फॉलो करो, तो आप आ जाओगे उस रिदम में। तो डे 12 में आपको स्टार्ट कर देना विजुअल डिज़ाइन, जिसमें आपका यार वायर फ्रेमिंग आता है, लेआउट आता है एंड प्लेटफॉर्म। यहाँ पे आप डिसाइड कर लो यार, क्योंकि अब आप विजुअल डिज़ाइन करने जा रहे हो, आपको देखना होगा कि भाई मेरा फ्रेम का लेंथ ब्रेथ क्या होगा, किस स्क्रीन के लिए मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ। तो अगर आप वेबसाइट बना रहे हो तो यू आर थिंकिंग ऑफ अ लैपटॉप वाला स्क्रीन। अगर आप एप्लीकेशन बनाने जा रहे हो तो आप सोच रहे हो कि iOS का स्क्रीन चूज़ करूँ या एंड्रॉयड का चूज़ करूँ। तो यहाँ पे आपको डिसाइड कर लेना है कि कौन सा प्लेटफॉर्म बनाने जा रहे हो। व्हाट इज़ वायर फ्रेम ये बता देता हूँ कि लेट्स से आप पूरा डिज़ाइन नहीं करते हो, पहले आपसे बता देते हो कि सिर्फ कोई भी एक कलर चूज़ करते हो, तो एक ब्लॉक बना देते हो कि यहाँ पे इमेजेस रखूँगा मैं, यहाँ पे टेक्स्ट रखूँगा, यहाँ पे आइकन्स रखूँगा, यहाँ पे साइड बार होगा, यहाँ पे नेफ बार होगा, ये सारी चीज़ें बस डिसाइड कर देते हो। उसमें कुछ एक्चुअली में कलर टेक्स्ट नहीं डालते हो। तो इससे क्या होता है कि लेट्स से कि आप जब क्लाइंट को बताते हो, तो अगर क्लाइंट कहते हैं कि नहीं ये वाली चीज़ जो है ना, ये कराउजल या ये इमेज मुझे यहाँ नहीं यहाँ चाहिए, तो आपने अभी एक्चुअली में डिज़ाइन नहीं करी होता, आपने पूरा कलर फॉन्ट इतना नहीं सोचा होता। इसके पहले आपको पता चल जाता है कि अच्छा क्लाइंट को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है या हम ये चीज़ डिसाइड कर सकते हैं। तो वायर फ्रेमिंग जो आपका एफर्ट होता है ना, थोड़ा कम कर देता है बाद में चेंजेस में। इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। जब यहाँ पे लिखा है तो पढ़ो फिर इंप्लीमेंट करो। आई फील दैट इज द गुड थिंग। डे 13 में यार आपको स्क्रीन्स को डिज़ाइन करना है, एज आई सेड कि आइकन्स, टेक्स्ट एंड सॉल्यूशन। तो जब आप स्टार्ट करोगे ना, इट विल हैपन कि आपने कोई एक ही फॉन्ट नहीं यूज़ किया होगा, अलग अलग बहुत आपको लगेगा कि क्या डिज़ाइन किया मैंने। तो आप डे 13 में क्या कर सकते हो कि उसको इंप्रूव कर सकते हो। क्या आप देख सकते हैं यार मैंने आइकन्स का कलर यहाँ पे ब्लैक रखा है, यहाँ पे ग्रीन रखा है, यहाँ पे ब्लू रखा है, तो क्या मैं उसको कुछ मॉडिफाई कर सकता हूँ, कुछ और इंप्रूव कर सकता हूँ। टेक्स्ट हेडिंग का रेगुलर टेक्स्ट बाकी सब एक ही है, तो उसको इंप्रूव कर सकता हूँ। थर्ड थिंग दैट इज सॉल्यूशन। आपको सोचना है कि यार जो मैं सॉल्यूशन लेके आया हूँ, फॉर एग्जाम्पल फॉर द कॉफी थिंग ओनली, क्या वो बेनिफिशियल होगा मेरे क्लाइंट के लिए। तो यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग। तो डे 13, 12 एक दिन में स्क्रीन नहीं डिजाइन कर पाओगे, तो डे 13 भी इसी चीज में लो। डे 14 और डे 17 इट कुड बी आपको कितना दिन लगता है डिजाइन करने में। ऑन द डे 12 ऑल्सो यू कैन डिसाइड कि मैं कितनी स्क्रीन से डिजाइन करूंगा, उसके बेस पे आप अपना फॉरवर्ड मूव कर रहे होगे। डे 14 में मतलब जब आपका डिजाइन कंप्लीट हो जाए, आपको रेट्रोस्पेक्ट करना है, आपको लोगों से पूछना है, अगर आपके आसपास कोई है जो UI एंड UX डिज़ाइनर है, या किसी से फीडबैक लो कि देखो ये मैंने ऐप जो है डिज़ाइन करी है, तुमको क्या लगता है कि इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं, कितना बेनिफिशियल होगा। उनसे पूछो और उनके फीडबैक्स लो। जब आप फीडबैक्स लोगे तो आपको एक्चुअली में पता चलेगा अच्छा मैं ये शायद सही नहीं कर रहा हूँ, तो चलो इसको सही करते हैं। 14 में रेट्रोस्पेक्ट करना है, मतलब नेक्स्ट स्टेप कह सकते हो कि रेट्रोस्पेक्ट करना है। उसके बाद आता है यार आपका डे 15। आपको डिज़ाइंस के कुछ लॉज होते हैं, उनके बारे में पढ़ना है। एंड इवन इन द UI एंड UX डिज़ाइन में भी बहुत सारे लॉज होते हैं जिसको आपको पढ़ना है, एंड यू हैव टू सर्च फॉर इट। अभी मैं सिर्फ हेडिंग्स दे रहा हूँ, आपको रिसोर्सेज चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स बताओगे और मैं वो रिसोर्सेज भी आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर सकता हूँ। ऑन द डे 16 आपको यूज़र एक्सपीरियंस साइकोलॉजी के बारे में पढ़ना है, बहुत दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ पढ़ना है। डे 17 में आपको अपनी सारी लर्निंग जो आपने अभी तक पढ़ी हैं,
आपका जो एक होता है ना कि आप एक दिमाग में अपना नोट्स बनाते हो कि अगर मैंने कलर साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा है तो मेरे दिमाग में ये चीज़ें हैं, तो उनको डॉक्यूमेंट करो। और आपने कैसे इंप्लीमेंट किया अपनी इस प्रॉब्लम में उसको भी डॉक्यूमेंट करो। एक MS वर्ड इज़ इनफ, उसी में बस डॉक्यूमेंट कर दो कि ये दीज आर द माई लर्निंग्स, दीज आर माई इम्प्लीमेंटेशंस, और ये कलर मैंने क्यों डिसाइड किया था, ये प्रॉब्लम मैंने क्यों पिक किया था, या इसका सॉल्यूशन मुझे क्यों लगा कि यही होगा, वो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट करो। अब ये जो चीज़ मैं बताता हूँ ना, ये प्रोजेक्ट वाली, ये थोड़ी बाद में आती है, बट आई वुड से कि जब आप ये चीज़ें पढ़ते हो, इन चीज़ों से स्टार्ट कर दो, बिकॉज आपको एज एन UI डिज़ाइनर आपको एक जॉब चाहिए, राइट। और जॉब में आपकी यही चीज़ें काम आएंगी कि आपने जो प्रोजेक्ट बिल्ड किया होगा, आपका जो पोर्टफोलियो होगा, एंड द अदर थिंग इज कि स्टार्ट अप्लाइंग टू जॉब्स। सेल्फ रिजेक्शन नहीं करना है, आपने जितनी चीज़ें पढ़ी हैं स्टार्ट कर दो जॉब्स के लिए अप्लाई करना, बिकॉज इट विल टेक टाइम। अगर आप सोचोगे सब कुछ पढ़ लेता हूँ फिर अप्लाई करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि ये 17 डेज में नहीं होने वाला, इट विल टेक 6 मंथ्स। मतलब कितना भी कम कर लो, एटलीस्ट 6 मंथ्स तो आपको लगते ही लगते हैं एज एन UI डिज़ाइनर बनना। बट जब आप ये अप्लाई करना स्टार्ट कर दोगे ना, आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में मार्केट में नीड क्या है, एज एन UI डिज़ाइनर की स्किल्स क्या क्या चाहिए, तो वो आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा। 6 मंथ बाद जब आप जॉब के लिए जाओगे तो आपको क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी है, इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जा सकता है, व्हाट आर द थिंग्स जो मैंने अभी प्रिपेयर नहीं करी हैं, तो उसके लिए आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दोगे। तो जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो अपना, उसमें आप ट्राई करना कि 2 जो हों रीडिज़ाइन प्रोजेक्ट हों और एक हो जो सेल्फ क्रिएटेड हो। जैसे मैंने बताया कि जो आप डे 7 में डिसाइड करोगे, आप उसी प्रोजेक्ट को एज अ सेल्फ क्रिएटर दिखा सकते हो कि मुझे ये लगा कि ये प्रॉब्लम है और मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। और जो 2 रीडिज़ाइन वाले हैं इज़ लाइक कि आप कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, अभी आपको लगता है कि दिस इज़ द थिंग दैट कैन बी इम्प्रूव्ड, तो आप उसी स्क्रीन को पिक करोगे और उसको फिर से रीडिज़ाइन करोगे कि मैंने ये यूज़र एक्सपीरियंस साइकोलॉजी यूज़ करी है, या मैंने ये लॉ ऑफ डिज़ाइन यूज़ करके मुझे लगा कि ये चेंज आना चाहिए, आई फील दिस इज़ नॉट गुड फॉर द यूज़र, या फिर दिस इज़ आई फील कि ये क्लाइंट को इतना हेल्प करेगा इस चीज़ में, तो आप उसको भी डॉक्यूमेंट करोगे कि क्यों किया था। तो प्रोजेक्ट में आपको 3 प्रोजेक्ट चाहिए होंगे टू शो टू द इंटरव्यूअर, और पोर्टफोलियो चाहिए होगा, एंड दीज आर द थिंग्स जो आपको स्टार्ट करने के लिए हैं। आई फील स्टिल दिस आर टू मच, एंड बट बिलीव मी कि अभी इसके बाद भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है। जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे UI डिज़ाइन के बारे में, आपको खुद लगेगा कि अरे ये चीज़ भी नहीं आती मुझे, ये भी चीज़ नहीं आती। तो आई थिंक इट्स अ ओशन आई वुड से, और बहुत सारी चीज़ें जो सीखने के लिए हैं इसमें, एंड दिस इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। But to start with, I think this is enough. So let me know in the comments if this video was helpful to you or not. तब तक के लिए bye bye, take care and all the best.